भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र से संचालित आंचल मिशनरी संस्था के चिल्ड्रन होम के निरीक्षण में 68 में से 26 बच्चियां गायब मिली। यहां रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीहोर, विदिशा समेत राजस्थान, झारखंड, गुजरात की 41 बच्चियां ही मिली हैं। गायब बच्चियों को कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। खास बात यह है कि बाल गृह का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा है। साथ ही 7 दिन के 4 रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उन्होंने बताया कि बाल गृह में इस मामले में परवलिया थाना से एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रन होम का निरीक्षण किया है, जिसमें जानकारी मिली कि ये चिल्ड्रन होम बिना मान्यता और रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। यहां पर कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। धर्मांतरण और बच्चियों के मिसिंग होने का एक बड़ा मामला सामने आया है और यह मामला उस वक्त सामने आया है जब मध्य प्रदेश में लंबे समय से भगवा सरकार है, यानी लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद भोपाल के ही नजदीक एक चिल्ड्रंस होम्स में 26 से ज्यादा बच्चियों के मिसिंग होने की खबर है और ये इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल आयोग और मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्यों ने वहां दौरा किया। और उसके बाद आप ये बताइए, हमारे साथ हैं इस वक्त निवेदिता जी, और निवेदिता जी मध्य प्रदेश बाल आयोग में हैं, और आप ये बताइए जब आपने दौरा किया तो वहां क्या स्थिति? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वो संस्था जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल है, कहीं से भी उसका जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो संस्था को संचालित करने वाले डायरेक्टर हैं अनिल मैथ्यू, वो लंबे समय से भोपाल में रेलवे चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर है, संचालित कर रहे थे और उनके भली भांति ज्ञान था कि इस प्रकार के जो भी बच्चे हैं उनको सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या हम अगर होम संचालित कर रहे हैं तो उसका हमको कहीं ना कहीं आवेदन देना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं दिया था। और बार बार पूछने पर कि यहाँ पर कोई ऑर्फन बच्चे या सेमी ऑर्फन बच्चे हैं क्या, उन्होंने उसको साफ रूप से मना कर दिया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑर्फन और सेमी ऑर्फन बच्चे नहीं है। जो कुछ है वो स्लम एरियाज के बच्चे हैं जिनको उनकी माता पिता की। कितनी बच्चियां थी और कितनी बच्चियां मिसिंग मिली? वहां पर 41 बच्चियां थी और लगभग 26-27 जो बच्चियां हैं वो वहां पर अनुपस्थित पाई। जब आपने पूछा कि ये बच्चियां कहाँ गई हैं तो उनका जवाब क्या? उनका ये कहना था कि वो अपने घरों में वापस चली गई हैं। तो हमारा ये ऐसा मानना है कि चूंकि रेलवे चाइल्ड लाइन है और संस्था है तो आने जाने का ब्यौरा बच्चियों का भली भांति रखा जाता है। ले जाने वाले की कस्टडी में जिसको दिया है उसका पहचान पत्र होता है, पर वहां पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं मिला। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, इसमें दर्ज हुआ है, जेजे एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है और हमने इसमें धर्म स्वातंत्र अधिनियम की भी धाराएं लगाने के लिए कहा है। वो पुलिस द्वारा जांच का उन्होंने कहा है, जांच करके फिर हम उसमें धाराओं का इजाफा करें। बच्चियों का धर्मांतरण भी हो रहा था, ऐसी कुछ संकेत या कुछ सूचना आपने दौरा किया तो मिला? बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चियां हैं जब उनसे पूछा गया कि उनके घरों में किसके घरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना होती है, तो उसमें से 2 या 3 ही बच्चियां हैं जिनके घर में प्रभु यीशु की प्रार्थना होती है, परंतु बाकी जो बच्चियां हैं उनके घरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं होती और अधिकांशतः हिंदू है और 3 या 4 बच्चियां जो है वो मुस्लिम है। क्या हिंदू बच्चियों को प्रभु यीशु की प्रार्थना कराने की ऐसी कोई जानकारी लगी पूछताछ में आप लोग? बिल्कुल, बच्चियों ने कहा कि वो केवल उन्हीं के सामने सुबह उठ के प्रार्थना करते थे और रात को भी उन्हीं की ही प्रार्थना करते थे। और लगातार अभी जो क्रिसमस के दौरान भी एक गाना था जिस पर बच्चों से प्रैक्टिस कराई जा रही थी, परंतु बच्चियां बता नहीं रही थी। उस समय उनको रोक दिया गया था, बोलने के लिए राजी थी, हमने पूछा भी था, कई बार बोला है प्रार्थना गा के सुना दो। और जब उनसे कहा गया आप लोग अपने भगवान की प्रार्थना नहीं करते, तो उनका कहना यह था कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, तो मूर्ति रखी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि रखी थी एक, जो कि उन्होंने पानी में विसर्जित कर दी। किसकी मूर्ति थी और वहाँ पूजा करती थी बच्ची? बच्ची पूजा करती थी, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी वो। अब इस मामले में पूरे में 26 बच्चियां मिसिंग है, आगे क्या लगता है आपको? क्या चिंता का विषय नहीं? बच्चियां कहाँ हैं, कैसी हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग शहरों से? बिल्कुल, ये एक तरीके से अगर इसको देखा जाए और जांच किया जाए तो हो सकता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी विषय हो, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार से जो एनजीओज है वो इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के माध्यम से ही संचालित हो रही थी। और इंडियन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन जो है वो एक चर्च ही है, जो कि अपने नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स एनजीओज होती थी उनको ही चाइल्ड लाइन देती थी। तो दूसरे राज्यों की चाइल्ड लाइन से बच्चियां यहाँ आ सकती है और यहाँ से भी वहां जा सकती है। अभी हाल ही में हम सब लोगों ने जो डाटा देखा है कि मध्य प्रदेश से इतनी बच्चियां लापता है, तो कहाँ होंगी ये हम सब लोगों के लिए
सोचने का विषय। नए मुख्यमंत्री बड़े हैं, उन्होंने बड़ी पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की है, तो आप उन तक ये बाल आयोग खबर पहुंचाएगा या उन तक सूचना या आवेदन दिया जाएगा? उन तक तो सूचना पहुंच चुकी है। प्रियंका कानूनगो जी ने ट्वीट भी किया है, उनको टैग भी किया है और उनके द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। बच्चियों के माँ बाप वगैरह के बारे में कोई जानकारी आपको रजिस्टर में या कहीं से मिली? नहीं, रजिस्टर में केवल और केवल ऐसे ही नाम लिखा हुआ है, पर उनसे संबंधित कोई भी पहचान पत्र नहीं। और कल तक की और आज तक की जानकारी ये है कि अभी तक भोपाल में निवासरत जो बच्चियां अपने को भोपाल का बता रही हैं, उन तक के माता पिता बच्चियों को लेने नहीं आए। क्या वो चिल्ड्रंस होम अभी भी शुरू है या वहाँ जो बच्चियां वो कहाँ गई, उनका क्या स्टेटस? नहीं, अभी तो चिल्ड्रंस होम्स में से जितनी बच्चियां थी उनको कल 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करा के जो वैधानिक जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं भोपाल में, उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। आगे क्या होगा? आगे जांच का विषय है और अगर परिवार वाले लेने आते हैं तो उनके पहचान पत्र, दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी सही तरीके से जांच करके उनको बच्चों को परिवार में पुनर्वासित किया जाएगा। और जिनके नहीं आते हैं उनको जेजे एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है उसके अंतर्गत उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ निवेदिता जी। उनका साफ कहना था कि बाल आयोग ने और राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी की है और बच्चियां कहाँ गई है, क्या गई है, ये चिंता का विषय है। और पूरी तरह से ये मिशनरी के धर्मांतरण का मामला लगता है और इस मामले में परवलिया थाने में FIR भी हो चुकी है और अब आगे ही खुलासा हो पाएगा कि इन बच्चियों का क्या होगा, वो कहाँ गई थी और या तो उनके पेरेंट्स हैं या नहीं है। लेकिन बाल आयोग इस पूरे मामले पे आगे भी नजर रखे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।